चलिए, कुछ किए दिए थे होमवर्क साइन वाला, किए थे तुम लोग? नहीं किए थे? साइन वाला हुआ था जी? पक्का? नेक्स्ट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सुन नहीं, 1% सुन नहीं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है देखिएगा, इफ एफ ऑफ एफ एक्स दैट मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ ऑफ एस। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, अब किस फंक्शन का निकालेंगे? x माइनस ए, तो ये क्या होगा? e टू द पावर माइनस आई एस ए एफ एस। ठीक है, यही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। देखना ध्यान से, कह रहा कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स का क्या है? एफ एस है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ई टू द पावर माइनस आई एस ए एफ एस होगा। ठीक है, चलो बताओ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है? फोरियर वी नो दैट, रुक जाओ अभी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अभी सबसे पूछेंगे। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बताओ काजल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई एस एक्स। अब इसे किसका इनवर्स बताओ? फोरियर, बुक बंद करो, खड़ा होकर बताओ, बताओ। हाँ, एफ एस क्या लिखे? एफ एक्स इक्वल टू, हाँ सोने, हाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस कहाँ? प्लस आई एस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एस, और यहाँ डी एस। ठीक है, चलो प्रज्ञा तुम बताओ, बंद करो कॉपी, बंद करो एकदम। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बताओ। दैट मीन्स एफ सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 0 से लेके इनफाइनाइट, हाँ बोलो, बोलते जाओ। सही है, तुम बताओ इनवर्स का, इनवर्स का एफ एक्स, हाँ एफ एक्स ये बड़ा वाला, हाँ 0 से इन्फिनिटी 2 बाई पाई, हाँ 2 बाई पाई, बोलो बोलो बोलो। 0 से इन्फिनिटी क्या होगा? ई पे पावर आई एस एक्स रहेगा ना? नहीं रहेगा? चलो एफ सी एस कॉस डी एस, वेरी गुड, सही है। ठीक है, हाँ याद होना चाहिए सबको। ठीक है, हम किसी से भी एट रैंडम पूछ सकते हैं, यही फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना काम चलेगा। अर्पिता तुमको याद नहीं है सही से, उसको सही से देखो, ऐसे दोस्त रहें तो दुश्मन की क्या जरूरत। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ एफ ऑफ, मेरा बस चले तो आज ही करा दें। इधर देखो आई एस, यहाँ क्या होगा जी? जहां जहां एफ एक्स था वहां हम क्या लिख दिए? एफ एक्स माइनस से, पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, तो क्या होगा जी? डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो तो दिस, जब x बराबर माइनस इन्फिनिटी में से कोई एक पॉजिटिव नंबर, एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा या कोई भी होगा निगेटिव, कुछ घटाओगे तो वही भाई माइनस इन्फिनिटी भेजेगा, और ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई। देखो x की वैल्यू क्या होगी? a प्लस
ठीक है, ये प्लस है ना। दीपांजलि नहीं आ रही क्या जी? कहाँ चले गए? उसका टेस्ट वोस्ट में कम नंबर आ गया इसीलिए तो नहीं ना, डिप्रेशन में चली गई है। इधर नेट वाले में मेरे 2 बच्चे, एक भावना मिश्रा करके है, वो स्टार्टिंग का 2 टेस्ट तो टॉप कर गई, अब तीसरा टेस्ट से नीचे से टॉप कर रही। आज गायब थी वो भी, तो हम कहें क्या वो डिप्रेशन में नहीं चली गई? क्योंकि हर वीक टेस्ट होता है ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखो यहां तक। अभी तुम लोग से पूछेंगे, टेंशन ना लो, तैयार रहना। आज काजल कह रही है कि सर हमसे बहुत आसान पूछ लिए हैं। पूरा भरे हैं। चलो तुम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे और हो गए। देखो इधर देखो, जल्दी से लिखो। ये सब हट गया क्या जी? अच्छा हुआ। हो गया? लग रहा ठंडी लग गया है। चलो मिटाएं जी। अच्छा लिखो जल्दी जल्दी भाई, कितना धीरे धीरे लिखते हो आप लोग। कितने दिन का कोर्स होता है? 6 महीने पूरा BSc का MSc का सब। ये 4 ईयर 5 ईयर नहीं पूछता है। गेट आउट ये आगे यूज नहीं है अभी, इसमें इन्वेंशन हुआ है, मतलब पूरे सीरीज पर काम चल रहा है। हो गया बताइए अच्छी बात क्या? पूरे सीरीज में काम चल रहा है। और क्या, 4 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आगे भी यूज होगा आप लोग को। 4 ईयर पे बहुत काम पेंडिंग है, इससे कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं। अरे भाई लिखो, बतियाने में ही बिजी हो तुम लोग। बतियाने के लिए अलग टाइम रख दे, क्यों अलग टाइम टेबल। काजल को कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा। चलो मिटाते हैं, बहुत हो गया। सुर नहीं, थोड़ा सा इधर देखिए आप लोग, कुछ है नहीं। अब इसको बाहर कर सकते हैं, देखो क्योंकि फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो ये तो आई एस ए कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा जी? ई पे पावर माइनस आई एस ए माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस टी और एफ टी और डी टी। और इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एस। अरे भाई एक्स के जगह टी है वहां, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्या आ गया? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए प्रूफ हो गया। कितना आसान है, क्यों नहीं आसान है? अभी क्वेश्चन लगाया जाएगा, अभी पहले कुछ प्रॉपर्टी बस 2 बची है, उसको भी करा के तब क्वेश्चंस करते हैं।
ए, क्या झगड़ा कर रही हो? कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी पढ़ो अच्छे से चुपचाप। तुम लोग को काजल से सीखना चाहिए कुछ। देखो हंस रही है। ये अलग है, एक ही में मत, ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन नहीं पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़ोगे मॉड्यूलेशन चैप्टर ही, फ्रीक्वेंसी। सबसे बेकार चैप्टर। थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम। मेरे ही क्लास में तुम लोग इतना बोलते हो कि मैम के भी क्लास में। काजल बोलते हैं सब? हाँ? अब 1% शोर नहीं। इफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, देन अब इस फंक्शन का एफ एक्स भी है और उसके साथ में क्या है, कॉस ए एक्स। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1/2 एफ एस प्लस ए प्लस एफ एस माइनस ए। हाँ ए एक्स है। तुम लोग को क्या दिख रहा है? बुक मॉडल बना दे। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा? वी नो दैट। अरे भाई ऐसे ही तो बनता है। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई ऑफ एफ एक्स डी एस, और ये क्या होता है, एफ एस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग एफ एक्स के जगह पे ये पूरा यूज करेंगे। क्यों? नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, और क्या लिखेंगे, कॉस ए एक्स। तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एक्स, और यहाँ क्या जी, एफ एक्स कॉस ए एक्स। चलो निधि बताओ, कॉस ए एक्स का हाँ डी एक्स रहेगा। कॉस ए एक्स का एक्सपेंशन बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बताओ। पढ़े हो ना आइलर फॉर्मूला? हाँ बताओ, गलत। नहीं, ई पे पावर आई थीटा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई पे पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ऐड करो तो ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये अपान। तुम्हारे में आयोटा कहीं नाम ही नहीं लिया, और क्या आयोटा, अरे सर प्लस का माइनस, अरे सर माइनस से प्लस, ऐसे जाके मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ तभी ऐसे में। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब प्लस इक्वेशन था ऐसे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। अब ये था सॉल्व करना था, हम यहाँ ये सॉल्व करिए तो पूरा नहीं गलत हो जाएगा, सी अब भी गलत। सोचिए प्लस माइनस का पूरा, ये कॉस थीटा। अब थीटा के जगह पे देखो क्या है, इसको हम थीटा के जगह ए एक्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ई पे पावर आई ए एक्स प्लस ई पे पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2, और यहाँ क्या होगा, कॉस ए एक्स यूज कर सकते हैं ना।
इसके जगह यूज कर सकते हैं ना, ये समझने के लिए है, कहीं साइड में लिख लेना। तो इसको ऐसे रख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले समझो तब लिखना, और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होगा ई पे पावर आई ए एक्स प्लस ई पे पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2, और यहाँ क्या होगा डी एक्स। चलो 1/2 बाहर कर लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ई पे पावर, देखना ध्यान से, माइनस आई एक्स कॉमन है तो माइनस, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करना और माइनस आई कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा एस माइनस ए एक्स, कोई दिक्कत। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बचेगा ई पे पावर माइनस आई कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एस प्लस ए एक्स, और यहाँ क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, ई पे पावर माइनस आई एस माइनस ए, यहाँ क्या होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई एस प्लस ए एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी देखना, अरे भाई जहाँ s था यहाँ देखो, यहाँ s है तो s, बट यहाँ s माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा एफ एस माइनस ए। प्रूफ हो गया कि नहीं, लिख लो, ये साइड में कहीं लिख लेना समझने के लिए बस। ऊपर वाला कितनी बार आया है ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, थ्योरम देगा, नेम नहीं, कभी कभी पूछता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज स्केल प्रॉपर्टी, 90% चांसेस रहते हैं कि वो स्टेटमेंट देगा। हो गया जी, इसको साइड में कहीं लिख लेना, और ये लास्ट में लिख लेना एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कॉस इक्वल टू दिस, ठीक है। लिखो आप लगा रहे हैं।
हमारा सबको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? चलो, दिक्कत कहाँ से आएगा जब सब आसान ही है। तुम लोग झूठी कॉम्प्लेक्स से डरते हो। कहीं कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम हुआ? पूरा कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम है। खुद से क्रिएट करोगे, जब पढ़ोगे अच्छे से ढंग से तो कुछ नहीं दिक्कत। सब कुछ तो पढ़ाया गया है, कोई हवा थोड़ी पढ़ाएगा सब कुछ। पहले 1-2 क्वेश्चंस कराना है। कोई प्रीति यादव नाम की लड़की है, भेजी है, उसका डाउट है, उसको कराएंगे हम। जो पढ़ेगा उसी को तो डाउट रहेगा। क्वेश्चन पूछी थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी क्वेश्चन, देखें तो फिर कहेंगे कि ठीक है बता देंगे। मेरा प्रेजेंटेशन चलना है, उसी की तैयारी है। फिर उसके बाद में उस पर क्लिक करके मैसेज पे फिर क्वेश्चन मार्क वाला, मतलब याद दिला रही है कि तरह ही कहा है नहीं। हम कहें मुझे याद है, पता है, वीडियो देखोगे कहेगी सर सबको बता दिए। आप लोग की भी डाउट है कोई तो आप लोग भेज सकते हैं। तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से डाउट होगा? किस सब्जेक्ट का है, मतलब किस पेपर का? अच्छा, नेक्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम। इस बार टेस्ट लेंगे तो सब सिंगुलरिटी से ही क्वेश्चन भर देंगे। डेरिवेटिव थ्योरम, इफ एफ ऑफ एफ एक्स, पूरा 4 ईयर खत्म हो जाए फिर टेस्ट लेंगे। कॉम्प्लेक्स का पूरा। देन एफ ऑफ एफ डैश एक्स, ये क्या होता है? आई एस एफ एस। थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है तो उसके डेरिवेटिव, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? आई इंटू एस इंटू एफ एस। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ। सब स्मॉल ही है, ये वाला ये सब ऐसा स्मॉल ही है। हाँ, एफ स्मॉल ही तो होगा। कैसे लिखते हो? कैपिटल थोड़ी आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स क्या बताएगा ये? दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और एफ टी या एफ जेड या एफ डब्ल्यू, कोई भी वेरिएबल। भाई ये किसी भी वेरिएबल का एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा, और क्या? ठीक है, नहीं खाली एक्स के लिए तुम करना। प्रूफ, वी नो दैट, बताओ भावना क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट और ई पे पावर, हाँ सही है। तुम ही तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट बोली हो। ओके, नहीं प्लस इनफाइनाइट बोले, हम लिखे हैं जान कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, जब किसी भी इंटीग्रेशन का दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाता है उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू 0, क्योंकि फंक्शन की जो अपर वैल्यू होगी वही लोअर वैल्यू तो, इसीलिए वहाँ कोई भी लिमिट जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि उसी लिए अलग अलग। बस हम ये कह रहे हैं कि दोनों हो नहीं सकते, तुरंत इंटीग्रल क्या कर देगा? 0 कर देगा। चलो नाउ अब हम लोग इसका डेरिवेटिव का निकालना है, और ये क्या होता है जी? एफ ऑफ एस। नाउ एफ ऑफ एफ डैश एक्स,
माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। अब एफ एक्स की जगह क्या होगा, एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसको सेकंड क्यों मानेंगे, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन करना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन खत्म करे तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे का, क्यों, जाने दुश्मन है एक दूसरे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, समझ लो तब लिखना, छापने की ट्रेन छूट रही है क्या। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इधर देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं सेकंड फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ोगे और सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, और लिमिट कहाँ से लगेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव करेंगे ई पे पावर माइनस आई ऑफ एस एक्स, फिर एक बार पावर का होगा, पावर का करोगे तो क्या होगा, माइनस आई एस, ठीक है, फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत, ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, अगली बार सबको सारा फॉर्मूला एक किनारे से याद रहना चाहिए। देखो आइए इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई ऑफ एक्स एफ एक्स, यहाँ तक लिखो। नहीं अरे हो गए, उसको मानना पड़ेगा, नीचे एक ये वाले टर्म को लिखो यहाँ तक। कोई ग्रीन सिटी की तरफ रहता है क्या, ग्रीन सिटी की ओर, गोरखनाथ, हो गया जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना आप लोग। हो गया, बड़ा जल्दी लिखती हो। प्रज्ञा क्या खा के आई हो आज, खाना खा के आई हो, कौन बनाता है, तुम बनाती हो, तुमको तो बनाने नहीं आता होगा, तुमको कैसे पता, अच्छा। मेमो बना लेती हो, मेमो क्या, चलो तब जब मेमो नहीं बनाने आता तो कुछ नहीं बनाने आता। ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट मत लिखना, BAPART पार्ट। मेमो बर्गर ये जो नहीं बना पाएगा वो सब कहा, चलो पीटेंगे, इधर देखो, ये हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो उसमें, अरे भाई अभी रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, हमको लगा पूरा हो गया। थोड़ा सा भी सुर नहीं। इफ वी टेक
इफ वी टेक एफ एक्स को कैसे फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, सच दैट एफ एक्स टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स अगर x चाहे प्लस इन्फिनिटी पे टेंड करे चाहे x माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करे, उस केस में हम एक ऐसा फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं कि जिस केस में वो अगर x इन्फिनिटी पे टेंड करे या माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में फंक्शन क्या करेगा, 0 पे टेंड। तो जैसे ही फंक्शन ये x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा माइनस, इस केस में ये वाला टर्म क्या होगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। क्या हुआ, ये तो स्पेशल केस हो गया ना, और क्या, इन सबके लिए नहीं होगा ना। हाँ लिखो, बता रहे हैं, काहे घबरा जाते हैं तुम लोग। ये क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तभी अप्लीकेबल होगा कि कोई ऐसा फंक्शन है जब वो 0 पे टेंड करे, जब x इन्फिनिटी पे नहीं तो उस केस में इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा। ये उसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। जब इसका n-1 डेरिवेटिव कराएंगे तब समझ में आएगा। क्या दिक्कत है बताओ। किसमें, अरे इसमें अभी कहाँ इंटीग्रेशन किए हैं, इसमें कहाँ लिमिट लगाओगे। ये तो यहाँ रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये तो इंटीग्रेशन में ही है। हाँ सर लिखो। देखो तुम लोग हंसाओ मत, वैसे भी ऑलरेडी सर दर्द कर रहा है मेरा। आज बहुत हंस दिया यूनिवर्सिटी में ही, मोदी जी का मन का बात सुन के। हम लोग का यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्टर लगा था, प्रोजेक्टर पे सब सुन रहे थे क्योंकि वो चौरी चौरा वाला पे था ना। उसी में वो अपना बिल उल का जो 2000 ये वाला अलाउंस बजट, हाँ उसी पे वहाँ किसान बेचारे मर रहे हैं और यहाँ किसानों को क्या बताया, सब भरमा रहे हैं। हो गया जी इस देखो, हाँ और क्या क्या है, हमेशा जब देखो तुम लोग का मुंह अब लाएंगे टेप चिपका देंगे अपने क्लास में, ये जान लो। नहीं समझोगे ना तो अभी अपने आप नेक्स्ट वाले थ्योरम में समझ जाओगे, टेंशन ना लो। अभी वहां से क्लियर हो जाएगा अर्पिता। हाँ क्लियर मतलब ऐसे नहीं माइंड में बैठा लो ना, क्लियर ही मत कर दो, ऐसे डिलीट कर दो। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि खाली इसे छापे जा रहा है। चलो इसके पहले नहीं समझ में आ रहा था जो पढ़ा रहे थे। ये नहीं आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट थ्योरम, जो जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए उपाय बता दिया गया है, आप लोग प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। इफ f ऑफ f(x) कोई फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन fs है, देन देखना ध्यान से, लास्ट थ्योरम है ये, इसके बाद नहीं कराएंगे। dnf मतलब देखो nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, ठीक है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई एस पे पावर, देखो अगर यहाँ 1 था तो और यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ s। क्या बात है, तुम लोग समझदार हो। देखना यहाँ से, इफ द कब कंडीशन लगा दिया, इफ द
फर्स्ट nth डेरिवेटिव मतलब n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स vanishes identically as x tends to प्लस माइनस इंफिनिटी। समझ में आया? प्रूव कर लोगे? चलो करो। नहीं, हम इसको करा दे रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चंस करना, ठीक है? थ्योरम लास्ट है, वैसे होगा नहीं, हमें पता है। चेहरा ही देख के भाप ले रहे हैं तुम लोग का। चलो प्रूफ। अपूर्वा बताओ, अपूर्वा क्या, सॉरी भावना, क्या ना बताओ, फिर से बताओ। हाँ अरे बिरजू उर्जू खा लिए हो तुम लोग, कहाँ है? ठीक है कि नहीं? चलो इधर देखो, एफ ऑफ एक्स, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक है? अब हम लोग एफ जो अब ये फंक्शन की जगह उसका nth डेरिवेटिव ले रहे हैं। नाउ एफ ऑफ अब देखने हैं से e पे पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और यहाँ क्या डी एन, इसको क्या मानेंगे? सेकंड, और इसको ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो क्या होगा जी? फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का देखो nth डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम होगा, दैट मीन्स क्या होगा? डी एन माइनस वन एफ डी एक्स, और लिमिट लगाएंगे माइनस आयोटा एस ई टी पावर माइनस आई एस एक्स डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स। लिखो यहां तक, छापो। हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं। हाँ सर, इधर देखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो nth डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव कम नहीं करेगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव खा लेगा उसका। इधर देखो डी एन एफ, देखना ध्यान से, डी एक्स एन माइनस सॉरी एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी बाई डी एक्स, और क्या होगा? डी एन माइनस वन एफ, और ये खत्म नहीं कर देगा इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट, बस। तुम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट होने वाला ना? मैट्रिक्स बड़ा तेज पढ़ा रही है मैम। हमारा सेकेंड ईयर वाला कंप्लीट होना, थर्ड ईयर बचा है।
थर्ड ईयर का पिछले जब स्टार्टिंग में किए थे तो क्लास भी मैम ज़्यादा ले रहे थे और मेरा लिस्ट शुरू भी हुआ 1 महीने के बाद, हम 1.5 महीने बाद शुरू किए। मेरा कोर्स कोई पीछे नहीं है जी, ऐसा मत कहो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। चलो हाँ और क्या, कोई बात नहीं, सब कवर हो जाएगा। हाँ और क्या, इसी महीने में एक्स्ट्रा बुलाया लिया जाएगा। यहाँ तक लिखो, हो गया। अब देखना ध्यान से, देखो ऑलरेडी दिया है इफ फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव ऑफ f(x) वैनिश आइडेंटिकली एज, तो ये वाला टर्म वैनिश नहीं हो जाएगा क्योंकि यही तो n-1 डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट n-1 मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, 5, 6 n-1 तक डेरिवेटिव 0 होगा, तो n-2 वाला भी डेरिवेटिव 0 होगा, उसके नीचे इधर रहेंगे। बट n डेरिवेटिव का कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जो पिछला वाला थ्योरम जो हम लोग करवाए थे वही है, ठीक है। यहाँ कंडीशन दे दिया जाएगा, अगर देखो वहाँ इन जनरल यहाँ n-1 डेरिवेटिव, तो ये n पे जब n बराबर 1 रखोगे तो वही पहले वाला थ्योरम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से ध्यान से आप लोग, तो ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं और ये क्या होगा प्लस आयोटा s, यहाँ लिमिट नहीं लगाया क्या, और यहाँ क्या होगा जी e पे पावर माइनस आई ऑफ एस एक्स, देखना ध्यान से। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसका एक बार इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे, तो फिर ये ऐसे मिलेगा, यहाँ n-2 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0, आई एस ऑलरेडी है, फिर एक आई एस आएगा तो आई एस का स्क्वायर, फिर तिबारा करेंगे तो आई एस का क्यूब, यही प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा आई एस पे पावर n। लिखो, लिख लो आप लोग, बोले ऐसे लिखना, एक सेकंड, इसको ऐसे पहले आई एस पे पावर 1 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आई ऑफ एक्स डी n-1 डी एक्स n-1 एफ डी एक्स, ठीक है। इधर देखो, और यहाँ क्या है जी लाप्लास, सॉरी लाप्लास का नाम आ रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो लिखना कंटिन्यू लगातार इसी क्रॉसेस को बढ़ते रहें, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी कैन so that I s पे पावर n माइनस इन्फिनिटी डी n-1 f डी एक्स n-, और ये किसके इक्वल, सॉरी एक सेकंड, यहाँ तो एफ एस हो जाएगा भाई, ऐसे लास्ट n टाइम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब ये फंक्शन मिल जाएगा, ये ऐसे लिख लेना f ऑफ x डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा आई एस पे पावर n एफ एस, लिख लो। तो टाइम है क्वेश्चन कराने के लिए, हो गया जी। कुछ फार्मूला देखो, कुछ फार्मूला जो हम लोग बीटा गामा पढ़े होंगे आप लोग, बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस बीटा गामा फंक्शन, वहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है जो लिखवा दे रहा है, वो यूज होगा, तो आप लोग फार्मूला को एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि डायरेक्ट इसमें यूज होगा। कहाँ जाएंगे बड़ा इंटीग्रेशन करने, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे आ जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी फोरियर का क्वेश्चन 2-3 पेज में जाएगा, अब उसमें फार्मूला को भी प्रूव करोगे तो बहुत लेंदी आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला का यूज करिएगा। तो जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होंगे उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। मिटाएं, भावना और प्रज्ञा का दोनों लोग का एक ही बराबर आया था नंबर। क्या कितना 31। तुम देखे थे अपना एलपीपी वाला क्वेश्चन गलत था कि नहीं, मिलाए थे पक्का? गलत था कि नहीं? कैसे गलत कर सकते हो, इतना अच्छे से एलपीपी लगा रहे थे तुम। तुमसे बहुत विश्वास था, उम्मीद थी कि तुम एलपीपी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। हाँ, क्योंकि खुद लगा रहे थे तुम एलपीपी के क्वेश्चन, मतलब लगा रहे थे सच में उसको सही है। प्रज्ञा का सारा क्वेश्चन सही हो रहा था। काजल तुम कहाँ गलत किए हो? ऑपरेशन लिखते हैं ना लास्ट में सॉल्यूशन कहाँ काटे थे तुम्हारा नंबर? सॉल्यूशन में 3 नंबर का सॉल्यूशन गलत लिखे थे। किसका? अच्छा हाँ, सोल्यूशन ही गलत लिख दी थी भैया। 4 कोऑर्डिनेट का हो ना, मान लो जो गायब करते हैं तो वो 0 नहीं लिखते हैं, वो गायब कर देते, तो सोल्यूशन ही मेन था। अरे हम 0 चलो हमको याद आया अभी। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट। तो क्यों सोल्यूशन कैसे गलत लिख सकते हो भाई? इतना गलत कैसे हो सकते हो? इधर देखिएगा, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ के आप लोग टेस्ट देते हो। ये क्या होता है? गामा n अपान लैम्डा पे पावर n। पढ़े होंगे फार्मूला, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, बीटा गामा फंक्शन। ये तो देखो जिसको प्रूफ